गाइज वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन विद गुंजन भारद्वाज। आप सब कैसे हैं? मैं भी अच्छी। तो गाइज हम बात करेंगे अनुराग डोभाल की, जो बाबू भैया और यूके राइडर सब नामों से जाना जाता है और लोग प्यार से बाबू भैया बोलते हैं। और काफ़ी मतलब जगह काफ़ी सिटीज़ में बाबू भैया जो अनुराग डोभाल है उसके इतने फैंस हैं, डाई हार्ट फैंस हैं। तो वही चीज़ें हम बात करेंगे कि वो बाइक राइडर है। लास्ट अभी ओटीटी में बिग बॉस में आया था अनुराग डोभाल। और अनुराग डोभाल का बिग बॉस में आना बहुत ही गलत डिसीजन था। एक इमेज, क्योंकि अनुराग डोभाल की जो इमेज थी वो ऑडियंस में है, जो अनुराग डोभाल को पसंद करते वो है, लेकिन उस शो में आने के बाद कुछ और ही हो गई। ठीक है, तो यही चीज़ें थी। तो उसके बाद से अनुराग डोभाल कम दिखने लग गया। लेकिन हमने उसको देखा था सौरव जोशी के ब्लॉग में, हद से ज़्यादा देखा था। वो मिलते थे, लेकिन अब वो मिलते भी नहीं है। ऐसा क्या हो गया जो वो सौरव जोशी से भी नहीं मिल रहा है? तो बात हम वही करेंगे। तो हमने सुना है कि जब अनुराग डोभाल की शादी हो गई, यूट्यूब क्विट कर दिया था और अनुराग का कहना था कि यूके राइडर वो अपना खुद से काम करना चाहता है और अपना परिवार बढ़ाना चाहता है। तो उसका यूट्यूब और ये ब्रांड के प्रमोशन से इनकम नहीं होगी उतनी, घर नहीं चलेगा। बट वो डिसीजन भी उसका आई थिंक गलत रहा। लेकिन उससे क्या हुआ कि उसके कुछ अंदरूनी रिश्ते, जो भी चीज़ें थी वो प्रॉब्लम चल रही थी। यहाँ तक कि उसको थ्रेट्स दे रहे थे, उसका पीछा किया जा रहा है, उसको मेंटली हरास किया जा रहा है और अब वो फाइनेंशियली भी बहुत वीक हो चुका है। ये कहना है अनुराग डोभाल का। अनुराग डोभाल ने कुछ उसने पोस्ट किया, वो मैं आपको बताती हूँ। कहना है कि मैं फाइनेंशियली पावर और मेरे रिश्ते, मेरे अपने मेरे लोगों ने मुझे इस तरह टॉर्चर किया है कि जीने लायक नहीं छोड़ा। जितना सह सकता था हुआ, अब नहीं सफ़र कर सकता। मेंटली जाऊंगा ज़रूर, लेकिन इन सबके चेहरे और सच्चाई बताकर ज़रूर जाऊंगा। बीते साल से कुछ लोग मेरा मानसिक शोषण कर रहे हैं, जो मुझसे सब कुछ छीन चुके हैं, मेरा परिवार, मेरा पैसा, सब कुछ। और मेंटली हरास किया जा रहा है। तो यहाँ पे अनुराग डोभाल के साथ काफ़ी कुछ हुआ है और मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। और सोचने वाली बात है, जो इतना फेमस यूट्यूबर बोलो, यूके राइडर बोलो, बाबू भैया बोलोगे तो आपकी फैंस की लाइन लग जाएगी। और असम में तो बहुत ज़्यादा है, उस साइड में तो बहुत ज़्यादा फैंस हैं। तो वही चीज़ें हैं। लेकिन यही चीज़ें, अनुराग डोभाल ज़्यादा कंट्रोवर्सी में हमने कभी देखा नहीं। हाँ, जो नेपाल से एक, उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, वो सौरव जोशी के घर पे आ चुकी थी। वो इंडिया में रहती थी, यहाँ पे आती थी। वो अनुराग की एक्स थी, उसका भी मुझे ना नाम याद नहीं आ रहा है, जो भी हो। उसके बाद जब वो उससे उसका ब्रेकअप हुआ था, वो कंट्रोवर्सी हुई थी। उसके बाद हमने कभी नहीं देखा। हाँ, अनुराग का बिग बॉस में जाना ये डिसीजन गलत था। हो सकता है कि वो यूट्यूब पे नहीं आया इसलिए हमें ऐसा लग रहा है वापस, लेकिन वहाँ जाना गलत लगा। लेकिन हाँ, ये डिसीजन भी क्विट करना, ये होता है ना कि जब आप पब्लिक फिगर बन जाते हो, फिर आप दिखते नहीं हो, फिर आपकी जो प्रॉब्लम्स होती है, अगर आप डेली ब्लॉगिंग कर रहे हो या वीकली कर रहे हो, कभी भी कर रहे हो थोड़ा बहुत ऑडियंस के लिए भी, तो जब आप प्रॉब्लम में होते हो ना, तो आप कभी कभी शेयर भी कर सकते हो, है ना। आप शेयर करोगे तो कम से कम ये होगा कि ऑडियंस तक आपकी बात पहुंचेगी। हो सकता है अगर आपको कभी नीड भी हुई तो ऑडियंस आपकी हेल्प भी कर सकती है किसी भी तरीके से, है ना, कोई तो होगा। लेकिन अब उसके साथ ऐसा हो गया कि कोई अपना ही है जो उसको मेंटली हरास कर रहा है, उसका सब कुछ छीन लिया, उसका परिवार को मानसिक प्रताड़ना, उसको मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, फाइनेंशियली भी सब कुछ छीन लिया गया है। सोचो, जो दिलों पे राज करने वाला, नई नई कार लेने वाला, नई नई बाइक लेने वाला बंदा आज इस हालात में पहुंच गया है। यही नहीं, कुछ टाइम से सौरव जोशी को भी धमकियां आ रही हैं, इसीलिए उसके साथ गार्ड रहते हैं, पुलिस की सिक्योरिटी रहती है, उनके बिना वो कहीं नहीं जाते। क्योंकि जाता है सौरव जोशी, क्योंकि अभी जो शादी हुई थी उसके लिए उसको ट्रोल भी किया गया था कि तुमने सिर्फ गिने चुने लोगों को बुलाया, हर किसी को नहीं बुलाया। पैसा आ गया इसलिए घमंड आ गया है, इसलिए घर परिवार ज़्यादा ऐसे लोगों को नहीं बुला रहे, या किसी को भी। तो यहाँ पे फेमस होना भी जान को खतरा बन जाता है, लोग दुश्मन बन जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। तो अनुराग डोभाल के साथ भी यही कुछ हुआ होगा।
हो सकता है जो वो अपना बिजनेस या कुछ भी वर्क करने जा रहा हो उसमें उसको लॉस हुआ हो, जिनके साथ वो काम कर रहा हो सकता है वो उसको परेशान कर रहे हो, उन लोगों ने उसको चीट किया हो और वो मानसिक प्रताड़ना दे रहे हो, प्लस फैमिली के साथ भी। तो उसने बोला जो कोई अपना है और उसका कोई पीछा करता है, उसको थ्रेड दिए जा रहे हैं। तो आप सोचिए एक इंसान इन सब स्थिति में रह के कैसे जी सकता है ना। तो यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं। आई होप ही इज़ फाइन। और आगे जो भी अगर कोई यूट्यूबर उसकी किसी की स्टोरी उसकी देखी हो या कुछ भी, कि जाके पता करे कि हाँ ही इज़ फाइन। क्योंकि जितना वो सौरभ जोशी के घर पे पहले आता था, अब तो वो भी नहीं आता, क्योंकि वो ब्लॉगिंग का हिस्सा भी नहीं रहा है। अब उसने अपना ब्लॉगिंग क्विट कर दिया था। बट क्या होता है ना, जब आप परेशान होते हो कुछ भी होते हो, तो आपको पता है ऑडियंस के साथ जब अपना, सॉरी मैं बोलने में थोड़ा हो रहा है क्योंकि ऐसी चीज़ सोच के ना एकदम शौक लग गया। मतलब कि आप अपनी ऑडियंस के साथ जब कुछ अच्छे मतलब जितना भी अच्छे टाइम बिताते हो उनके साथ शेयर करते हो, जब आपके ऊपर कुछ बुरा आता है या आपको ऐसी चीज़ें मिल रही होती है, तो वो भी आप अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करें। तो कम से कम हो सकता है कि कोई ऐसा निकल जाए कि वो आपकी हेल्प कर दे, है ना। तो वही चीज़ें हैं। तो ये बहुत ही मतलब बहुत सोचने वाली बात है। ऐसा कौन है जो अनुराग डोभाल को परेशान कर रहा है? वो बंदा ऐसा नहीं दिखता, वो फैमिली वाला है। हमने देखे उसके व्लॉग देखे हैं, वो सौरभ जोशी के साथ भी आए कई बार, काफ़ी जगह इन लोग के इवेंट्स भी हुए हैं, प्लस फैमिली के साथ देखा है। तो वो बहुत ही मतलब नेचुरल बंदा है, मतलब ठीक है, ठीक है। तो उस तरीके के इंसान के साथ भी, और जो यूट्यूब को क्विट करके अपना काम कर रहा हो, तो ऐसा कौन है जो उसकी फैमिली और उसके बीच में आ रहा है, प्लस परेशान करने के लिए, प्लस फाइनेंशियली भी उसको ख़त्म कर दिया। तो ये चीज़ें, और वो मेंटली टॉर्चर, उसने कहा है कि मैं जाऊंगा, भले चले जाऊंगा, मतलब अपनी लाइफ को हल्का, मतलब लाइफ को ख़त्म करने के लिए बोल रहा है कि मैं चले जाऊंगा, लेकिन उसका चेहरा सामने लाऊंगा। सोचिए वो इंसान कितना परेशान होगा कि वो इस हद तक की लाइन भी लिख दे रहा है कि मैं अगर चला भी गया तो ये चीज़ें सोचने वाली बात है। अभी मैंने जस्ट अपना काम वाम किया क्योंकि आज ग्रहण था, तो सब करके मैं जस्ट यूट्यूब ही ओपन किया था, तो मैंने एक दो चैनल पे ये चीज़ें देखी और बड़ी शॉकिंग लगी कि यूके राइडर बाबू भैया अनुराग डोभाल के साथ भी ऐसा हो सकता है। सौरभ जोशी के साथ तो हमने सुना था क्योंकि वो डेली ब्लॉगिंग कर रहा है तो उसको थ्रेट्स मिल रहे हैं, भाई हेटर तो होते ही हैं, तो वही चीज़ें होती हैं। तो अब देखते हैं कि क्या होता है आगे, कोई अपडेट आता है कि नहीं आता है कम, क्योंकि अभी जो उसने स्टोरी डाली है, पर उसके बाद ये भी अपडेट आना चाहिए ही इज़ फाइन, क्या हुआ, ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए। हो सकता है कि कहीं से पब्लिक से हेल्प मिल जाए, ज़रूरी नहीं कि पैसों की, कहीं ना कहीं हाँ किसी ना किसी तरीके की हेल्प मिल सकती है जिससे उसकी वो चीज़ें ईजी हो जाए, है ना। तो बस यही था। बाकी स्टे स्ट्रॉन्ग अनुराग बाबू भैया, यूके राइडर जो भी बोले, और अपना ध्यान रखो भाई, और अपनी फैमिली के साथ सेफ रहो, और जो थ्रेट दे रहे हैं उनके ऊपर एक्शन लो, उनको पनिशमेंट मिले। बाकी अपने आप को परेशान मत करो, जो तुम्हारी ऑडियंस है, जो तुम्हारे फैंस है, जो तुम्हारी यूट्यूब फैमिली है, वो तुम्हारे सपोर्ट में है। आई थिंक उन तक अभी तक ये चीज़ें नहीं पहुँची, इसीलिए वो एक्टिविटी नहीं दिख रही है इतनी, है ना। तो धीरे धीरे चीज़ें एक्टिव होंगी तब जाके ये होगा, है ना। तो गाइस चलिए चलते हैं अभी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। राधे राधे।